वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन जो कि आपका 2015-16 में हेल्ड हुआ था, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से आप क्या समझते हैं? डिस्टिंग्विश कीजिए सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। विक्रय के अनुबंध से आप क्या समझते हैं? विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में क्या अंतर है, इसे भी बताइए। या तो आप पहले में से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको ये वाला इजी लगे तो आप दोनों में से आपको एक करना रहता है। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटेड टू द पासिंग ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स। तो निश्चित अथवा विशिष्ट माल के विक्रय की बात यहाँ पे हो रही है। सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप में कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, आपको ये सब बताना है। पार्टनरशिप में का एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सब और भी चीज़ें आप बता सकते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगी तो फिर कोई भी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। पार्टनरशिप डीड आपके पास है तो क्या आपके पास एक प्रूफ है, तो उसका ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस क्या है आपको बताना है। साझेदारी से आप क्या समझते हैं? एक साझेदारी फर्म हेतु साझेदारी संलेख के महत्व एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। अथवा आप ये भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये रिपीट होता है क्वेश्चन। एक साझेदारी के समापन की विधि का वर्णन कीजिए तथा साझेदारी के समापन एवं साझेदारी फर्म के समापन में क्या अंतर है। बच्चे क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। तीसरा हमारे पास है, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ मेकर एक्सेप्टर एंड एंडोसर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अथवा आप ये भी कर सकते हैं, मेंशन द circumstances under which the liability of the parties to a negotiable instrument is terminated। तो वो circumstances बताने हैं under which liability of parties टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टर्मिनेट हो जाता है। फोर्थ है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है? तो आप इसको ऐसे बना के भी समझा सकते हैं पैराग्राफ में, बट दिस इज़ कि आप टेबल फॉर्म में बनाएं, बहुत ही इससे आई थिंक स्कोरिंग होता है, बट जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। और एक्सप्लेन करना है प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, हाउ इज डिस्ट्रिक्ट फॉरम कंस्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। give in brief the procedure adopted by district forum in setting the consumer disputes। तो अब आप जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब न्यू भी आ चुका है, तो यहाँ पर लेकिन 1986 की बात की हुई है। व्हाट इज़ नेशनल कमीशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और डिस्क्राइब करना है प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स बाय नेशनल कमीशन। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग क्या है? राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिकायतों के निवारण की कार्यविधि का भी आपको वर्णन यहाँ पे करना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया है। तो होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।